जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल डॉट क्लास में। तो जैसा कि आप लोग सब लोग जानते थे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। उसके आगे हम लोग क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 तक को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 5 था, हम लोगों ने उसको 1 से स्टार्ट किया, क्योंकि इस क्वेश्चन हम लोग क्लास 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग किस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों को त्रिकोणमिति में किसकी जरूरत पड़ती है? त्रिभुज की। चलिए पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं? त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ देखिए हमारा एक त्रिभुज है, जिसको हम एक नाम दे देते हैं A, B और C। और ध्यान दीजिए, जब हम लोग त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज कैसा लेते हैं? हमेशा समकोण लेते हैं, 90 डिग्री का लेते हैं। अब सेक थीटा क्या दिया है? 12/13। और जैसा कि हमने आप लोगों को पहले बताया था कि एक फॉर्मूला होता है हमारा लाल बटे कक्का। क्या होता है? बहुत ही फेमस और बहुत ही पुराना फॉर्मूला है लाल बटे कक्का। अब हमारे पास यहाँ होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? 13, आधार कितना है? 12। कितना दिया है? अब देखिए कर्ण कितना है? 13। अब हम जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है क्या कहलाती है? जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। कर्ण कितना है हमारा? 13 है। कितना है? 13। अब कर्ण बटे कितना था? आधार। ये कितना है? 13। और कर्ण बटे आधार, आधार कितना है? 12। कितना है? 12। आधार 12 है। अब हम लोगों के पास लंब नहीं पता है, तो लंब कैसे पता करते हैं? चलिए हम लोग देखते हैं। पाइथागोरस के प्रमेय से हम लोग लंब पता कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए, अगर हम AC का स्क्वायर, जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हमारा जो AC की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट में AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होती है। BC के स्क्वायर के इक्वल होती है। अगर हमें रूट हटा दे तो क्या होता है? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए हमें AC की वैल्यू पता है? हाँ पता है, 13 का स्क्वायर। और AB की वैल्यू पता है? नहीं पता है। AB की वैल्यू नहीं पता है, इसका स्क्वायर रोक देंगे, यहाँ पे इक्वल रहेगा। अब देखिए BC प्लस BC की वैल्यू क्या है? BC वैल्यू 12 है। 12 की वैल्यू में पता है। यहाँ तो हो चुका। अब आगे देखते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 इक्वल टू AB का स्क्वायर। हमें AB का स्क्वायर निकालना है। प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। कितना होता है? अब AB को हम लोग उस साइड रखते हैं और इसको इस साइड शिफ्ट करते हैं। AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, क्योंकि हम लोगों ने इसको उस साइड, जब AB को यहीं पर रख दिया और 144 को उस साइड लेगा, तो 69 माइनस 144 हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। अब हमें स्क्वायर हटाना इधर, तो इधर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रूट। AB का इक्वल टू अंडर रूट में 25 हो गया। अब रूट से बाहर कैसे निकालते हैं? मतलब किसका रूट 25 होता है? तो 5 का रूट क्या होता है? 25 होता है। तो AB की जो हमारी वैल्यू हो गई कितनी आ गई? 5 आ गई। मतलब AB की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई? 5 आ गई। वहां आप देख सकते हैं हम लोगों को। अब हमारे पास लंब भी पता है, आधार भी पता है और कर्ण भी पता है। अब हम लोगों को क्या पूछा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात ज्ञात करना है। अन्य सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और यहाँ तक हो चुका था हम लोगों का। अब यहाँ देखते हैं अन्य सभी त्रिकोणमिति, मतलब पहला क्या होता है? साइन थीटा। पहला क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब इसमें लंब क्या है? लंब है हमारा 5 और कर्ण कितना है? 13। पहला क्या हो जाएगा? 5/13। और दूसरा देखिए क्या होता है? साइन हो गया हमारा कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। इसमें देखिए आधार कौन सा है? आधार है 12 और कर्ण है 13। कितना हो जाएगा? 12/13। ये दो ठो रहा। अभी हमारे पास तीसरा क्या हो जाएगा? साइन कॉस 10। तीसरा क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया हमारा? लंब देखिए वहां पे 5 है और आधार कितना है? 12 है। कितना हो जाएगा? 5/12। अब हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार कितना है हमारे पास? 12 है। आधार कितना है? 12 और लंब कितना है? 5। कितना हो जाएगा? 12/5। अब उसको देखिए, साइन कॉस 10 कॉट हो चुका हमारे पास। अब बचा कौन सा है? साइन कॉस 10 कॉट। सेक और कॉसेक, दो चीज बचा हुआ है ना। तो हमारा दूसरा क्या था? सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? देख सकते हैं यहाँ पे कर्ण बटे आधार, जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला बताया था, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है हमारे पास? कर्ण है 13 और आधार है 12। कितना है? 13/12। और बचा कॉसेक। लास्ट में क्या बचा? कॉसेक।
कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कर्ड बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ड बटे लंब। कर्ड हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, कर्ड है 13 और लंब है 5। क्या है, 13/5। क्या है, 13/5। देखिए हम लोगों ने त्रिकोणमिति के सारे अनुपात क्या कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं। पहला हमारा साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं और 6 अनुपात हम लोगों ने फाइंड आउट कर चुके हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, चलते हैं। यदि कोण ए इक्वल टू कोण बी, यदि कोण ए इक्वल टू कोण बी, मतलब इसको क्या बोलेंगे, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर समकोण, तो जो यहाँ पे कॉस ए और कॉस बी हो, यदि कोण ए इक्वल टू कोण बी समकोण हो, तो जहां पे कॉस ए और कॉस बी क्या हो, आपस में बराबर हो, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर होंगे। तो जैसा जानते हैं कि कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी जब हमें दिखाना है इक्वल, तो हमें दो त्रिभुज चाहिए होंगे, क्योंकि एक ही त्रिभुज में दो कोण इक्वल नहीं हो सकते। तो हमें खासकर समकोण में दो कोण इक्वल नहीं हो सकते। हमें दो कोणों को इक्वल दिखाना क्या करना होगा, दो अलग अलग त्रिभुज लेने होंगे समकोण। तो हम लोग यहाँ पे पहले दो त्रिभुज लेते हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे दो त्रिभुज ले रखा है ना, हमसे पूछा है कॉस ए, ध्यान दीजिएगा कॉस ए पूछा है, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसके लिए आधार कौन सा हो जाएगा, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, इस थीटा के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC बटे AB। क्या हो जाएगा, AC बटे AB। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब इसमें देखते हैं कॉस बी इस एंगल के लिए, इसमें हमारा आधार ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BC बटे AB। क्या हो जाएगा, AB, क्योंकि हमें पता है cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। हो गया। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, जब हमारे पे यहाँ दिया है cos A इक्वल टू cos B, जब cos A इक्वल टू cos B दिया तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू AB, इसको AC अपान AB इक्वल टू BC अपान AB। आप सबको पता है कि इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा AC इक्वल टू BC। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो दो समान त्रिभुज, मतलब एक त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने वाला कोण भी बराबर हो। प्रमेय है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके ठीक सामने वाला कोण इक्वल होता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम कहते हैं AC इक्वल टू BC, अगर हम इसमें देखें AC इक्वल टू BC, जब ये वाला कोण और ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा जब बराबर है, इसके ठीक सामने वाला कोण ये, और इसमें क्या दिया है BC, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। ठीक, ये दो कोण बराबर है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये, और ये दो कोण बराबर है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो कह सकते हैं कि कोण, जो कोण A होता है वो कोण किसके बराबर होगा, कोण B के। देखिए वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो इतना और इतना फाइंड आउट करना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारा दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8। एक त्रिभुज बनाते हैं और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये हम लोग जैसे जानते हैं लाल बटे कक्का, ये हम लोगों ने बना चुका था। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, कॉट इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार ये कितना हुआ, ये मान लेते हमारा ABC है, तो ये त्रिभुज है ABC। अब आधार कितना हुआ, 7 हुआ, और लंब कितना हुआ, 8 हुआ। तो हमें अब इसका कर्ण फाइंड आउट करना है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है, 64 हो जाएगा, प्लस इसका 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 6493 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। AC का स्क्वायर, अगर AC की वैल्यू कोई पूछे तो अंडर रूट में 113, तो इसकी जो वैल्यू आगे कितनी आ गई, इसकी जो वैल्यू आगे कितनी आ गई, अंडर रूट में 113। अब हम लोग चलते हैं इस पे जो पूछा हुआ है। अब जानते हैं पहला क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा, अपान में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये दो चीज दिया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। ठीक वही यहाँ पे किया गया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं, अपान में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं आराम से ना। देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे यहाँ से, साइन थीटा,
साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है 113 रूट में। अब इस हम लोग सिर्फ यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार है हमारा 7 और कर्ण कितना है अंडर रूट 13, तो कितना हो जाएगा 7 बटा अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। अब हम लोग आगे करते हैं, इधर देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 1 माइनस 64 अपान 113 बटे 1 माइनस 49 अपान 113। इसको जब आगे सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 क्या हो जाएगा 113, 103 माइनस 64 अपान 113 ब्रैकेट फिर नीचे बटे में क्या हो जाएगा 113 माइनस 49 अपान 113। आगे क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, इसमें से इतना माइनस करेंगे तो 13 हाँ, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जाएगा 9 और फिर जाएगा 4 अपान 113 बटे में कितना हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो जाएगा 64 अपान 113। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं आप लोग, सॉरी लिख सकते हैं आप लोग, और इसको जब ऊपर करेंगे, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 64 अपान 49। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। और अगला क्या है कॉट, तो चलिए कॉट के लिए हम लोग देखते हैं कॉट थीटा इक्वल टू क्या पूछा है। यही तो हम लोग थोड़ा सा डिलीट करके देख लेते हैं कॉट थीटा इक्वल टू क्या पूछा है हमारा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने यहाँ पे साइन कॉस निकाला था, हम लोग कॉट थीटा का वैल्यू निकालते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है हमारा यहाँ पे, आधार है 7, लंब कितना है 8 है, क्या हो जाएगा 7 अपान 8 का स्क्वायर, ये तो कितना हो जाएगा 49 अपान में 64, उसका भी आंसर यही होगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 तथा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 तक सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग अगली जो वीडियो आएगी उसमें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा। जब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं इसलिए एक वीडियो में तीन क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से नीचे पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।